का दरअसल खुलासा हुआ है कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। तो खुफिया एजेंसियों के हाथ ये बड़ी जानकारी लगी। आईएसआई का हथियार को पेमेंट किया जाता था, काठमांडू दुबई के जरिए रकम भेजी जाती थी। 2 हवाला ऑपरेटर एजेंसियों के रडार पर है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो देखिए अब किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो खुलासे होते जा रहे हैं यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम को लेकर के कि वो कितना बड़ा बमबाज था। गाड़ी चलते चलते उसे ये आइडिया था कि बाइक पर बैठ करके किस तरीके से बम बनाना है, किस तरीके से बम बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे आती थी। और साफ तौर पर यहाँ पर जो एसआईटी चीफ है अमिताभ यश, वो भी ये कहते हुए नजर आए थे कि गुड्डू बमबाज जो है वो इस तरीके से यहाँ पर माहिर था कि वो ये बना सकता था, हथियार बना सकता था। लेकिन मेरी मौजूदगी जो है वो इस वक्त यहाँ कॉलविन हॉस्पिटल में है। ये वही जगह है जहाँ पर उस दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। देखिए ये गेट नंबर 2 है, ये वही जगह है जहाँ से अतीक और अशरफ जो है दोनों भाई एंटर लेते हैं। ये कोई पोजीशन होती है, वो यहाँ खड़े होते हैं। लेकिन इसके सामने एक सुलभ कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को देखा था। मैं अपने विजय उज्जवल से कहूंगी कि वो मेरे साथ आए कि आपने उस दिन पूरे हत्याकांड को देखा था और रिपब्लिक भारत ने आपसे सबसे पहले बातचीत भी की थी। हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। आपका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, उस दिन क्या हुआ था? आप थी, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था आपके हाथ पैर कांप गए थे। क्या हुआ था, पूरी बात जानना चाहिए। हम वहाँ गेट के पास खड़े थे, अतीक और अशरफ उतरे जीप से। उतरने के बाद में वो जब धीरे धीरे अंदर को चले तो हम भी चले अंदर को। साइड में खड़े हुए थे और उस साइड में वो खड़ा था लड़का। उतरने के बाद में सबको बारी बारी कहा कि हट जाओ सामने से, कहा आइए आइए सामने अंदर आइए, सब कोई हट जाओ। बस आने के बाद में हम लोग करीब से देखने लगे। एक मुल्ला जी हैं, वो भी खड़े हुए थे और उतने में कनपट्टी के पास खड़े होके हम मुँह के पास माइक लगा के और पूछ रहे थे सवाल। उतने ही देर में उसने शूट कर दिया। अच्छा, आपने क्या उन तीनों लड़कों को आते हुए देखा था बाइक पर? नहीं, बाइक में हमने नहीं देखा था, लड़कों को नहीं देखा था। अच्छा, आपका घर जो है जितनी समय शूट किया तब देखा, हम लोग की नजर गई। आपका जो घर है, क्योंकि ये शुलभ कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर ही आपका घर है, आप घर में थी, छत पर अपनी खड़ी हुई थी, कहाँ पर थी आप? नीचे खड़े हुए थे गेट के पास, दरवाजे के पास खड़े थे और जैसे ही गोली फायरिंग हुई दोनों के ऊपर, हम लोग अंदर भाग गए। अच्छा विजय लक्ष्मी जी, क्या पुलिस की कोई बातचीत हुई? उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने आपसे किसी तरीके की कोई बात पूछी? क्योंकि आप गवाह थी, आप बिल्कुल एकदम बगल में रहती है हॉस्पिटल के और हॉस्पिटल के सामने ही आपका घर है। हम तुरंत अंदर भाग आए, मगर एक बुजुर्ग है मुल्ला जी, वो पूरी अंजाम को देखा है गौर से, करीब खड़े थे वो जो आ रहे हैं, उनसे पूछिए वो बताएंगे। अच्छा, इनसे हमारी उस दिन बात भी हुई थी, इनके बारे में ही विजय लक्ष्मी जी बता रही है। उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी, आप यहाँ पर खड़े हुए थे, अपने घर पर खड़े हुए थे और आपने इस पूरे हत्याकांड को देखा था। क्या कुछ हुआ था उस दिन, मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी। अब मैं क्या बोलूं, यहाँ जो बोलूं तो अगला आदमी हमको टाइट करता है। क्यों? आपको पुलिस ने बुलाया था? अरे पुलिस भी परेशान करेगी एक दिन, और ये भी ये अपने दवाखाने में परेशान कर रहे हैं, तो हम क्यों जवाब देंगे भाई। अच्छा, लेकिन आपने ये सब कुछ देखा तो था? हाँ, देखा था जी। तो देखिए ये जो तमाम चश्मदीद हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था।